the fixed factor. TP initially increases at increasing rate, then at decreasing rate, and finally it starts declining. इसी को MP के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कह सकते हैं कि as more and more units of variable factor are employed on the fixed factor, MP initially increases, then decreases, and finally becomes negative. अब इस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के जो एजम्पशंस हैं उसको भी याद कर लेंगे। इसके बाद अब ये समझेंगे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और एमपी इंक्रीज होता है, इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। सेकेंड फेज में टीपी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है और एमपी डिक्रीज होता है, इसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। थर्ड फेज में एमपी नेगेटिव हो जाता है और टीपी डिक्रीज होने लगता है, इसको नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। अब इन तीनों फेजेज के अपने अपने रीजन होते हैं कि पहले वो इंक्रीज क्यों होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज क्यों होता है, फर्स्ट फेज का रीजन क्या है, सेकेंड फेज का रीजन क्या है, थर्ड फेज का रीजन क्या है। एक बात इसमें याद रखेंगे कि एक इस पर अक्सर एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं कि एक रैशनल फॉर्म लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के कौन से फेज में ऑपरेट करता है, तो हमेशा याद रखेंगे सेकेंड फेज में वो ऑपरेट करता है, क्योंकि एक फर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजर होता है। प्रॉफिट तब मैक्सिमम होता है जब टीपी मैक्सिमम होता है और टीपी मैक्सिमम होता है सेकेंड फेज में, इसलिए एक रैशनल फर्म हमेशा सेकेंड फेज में ऑपरेट करता है। अब थर्ड इसी चैप्टर में और एक कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के सेकेंड फेज से रिलेटेड है। इसमें ये कहा हुआ है एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर, ए स्टेज कम्स व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। बस इस चैप्टर में यही है। बंद करें।